गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारा इंटरनल चेक से संबंधित लास्ट के 2 बिंदुओं के बारे में और अध्ययन करेंगे और हमारा ये इससे संबंधित कंप्लीट नॉलेज हमें मिल जानी चाहिए या कंप्लीट हमारा चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। इंटरनल चेक होता क्या है? लास्ट में लिखा है कट ऑफ प्रोसीजर्स। कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होता है इसके आप अध्ययन करना चाहिए। कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है। इन द्वारा हम चारों बिंदुओं से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में दे रखा है। पीरियड यूजुअली coincide with calendar months which lead to the need of specific demarcation or between transactions forming the part of one period from those included in the following period. Thus, cut-off procedures are adopted to allocate revenue and cost to the proper accounting period. अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक कट ऑफ निश्चित डेट तिथि को हम निर्धारित कर लेते हैं कि यही हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा उन बिंदुओं को उस समय को मध्य में जो ट्रांजैक्शन हुए उसको हम इस फाइनेंशियल ईयर में जोड़ेंगे और बाकी को हम अगले फाइनेंशियल ईयर में जोड़ेंगे। ये इसका मतलब है। जैसे कोई ट्रांजैक्शन ड्यू टाइम पे हुआ तो हमारी खाता वही में एक प्रोसीजर अपनाने के लिए, एक समरूपता अपनाने के लिए फिक्स कर लेते हैं कि ये डेट हमारी होनी चाहिए। जैसे वित्तीय वर्ष आपका 31 अप्रैल से 31 मार्च से फरवरी तक होता है, तो फरवरी की 28 तारीख 27 तारीख तक जो ट्रांजैक्शन होना है वो को हम तो एक वित्तीय वर्ष में लेंगे। ऐसा नहीं कि आगे वाली डेट में अलग ले लेंगे और पीछे वाली डेट में लेंगे, चाहे वो हमें हमारे यहाँ इंदिराज हो जाना चाहिए। उस आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे या उसका जांच करने की कोशिश करेंगे। एरिया ऑफ कंसर्न क्लोज attention should be paid to the account payable and account receivable function. These two functions are most susceptible to the recording of transaction in the wrong accounting period. कौन कौन से हैं? अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल वाले फंक्शन हैं। इनमें ही ये ज़्यादा गलती होने की कोशिश होती है। इनका हम एक निर्धारित बिंदु निश्चित करें। कट ऑफ पॉइंट में क्या आएगा? Serial numbers documented like invoice of sales or purchase bill are allocated to the respective accounting period by establishing cut-off point based of the serial number. Importance क्या है इसका? Cut-off procedure require detailed testing by the auditor so as to ensure proper accounting of assets and liabilities which may arise without the corresponding physical delivery of goods taking place. तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? द परचेज प्रोसीजर इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक इशूइंग परचेज रिक्विजिट्स, इनवाइटिंग कोटेशंस, सेलेक्टिंग सेलर्स एंड डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ परचेज, इंटरिंग एग्रीमेंट, receipt of goods, storage of the goods, payment, etc. All the documents and procedures that substantiated the proof and authentication of these transactions are seriously numbered. It is the auditor's duty to examine the cut-off points and ensure that the transaction has been recorded in the period in which the title is goods is transferred, irrespective of the period of the physical delivery of goods to ensure compliance of Indian accounting standard and relevant status. एक लास्ट पॉइंट होता है एग्जामिनेशन इन डेप्थ और ऑडिटिंग इन डेप्थ। ये क्या होता है? इसको वॉक थ्रू टेस्ट भी कहते हैं। The process of examination is depth to explain its meaning and importance. It is stated as under fixation of maximum tolerable error limit or desired confidence level. Selecting a few transactions in each area or audit to be checked. Verification of these selected transactions 100% by verifying the accounting aspect, internal control aspect, and documentation and audit trail. अर्थात इसका मतलब ये होता है कि आप एक सीमा तक
गलती को तो स्वीकार कर सकते हैं और उस गलती के बाद में उसको अस्वीकार्य, और जो हम सेलेक्ट करते हैं जिन ट्रांजेक्शन का, उसकी 100% उसकी जांच करते हैं, और उस 100% में कोई एरर रह जाती है और एरर एक सीमा से बाहर जा रहा है तो वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। तो ये कहलाता है ऑडिटिंग इन डेप्थ, अर्थात वाक थ्रू टेस्ट कहलाता है। प्यारे बच्चों, इंटरनल चेक से संबंधित सभी प्रोविजन, सभी शब्दावली, सभी अर्थ, सभी उसका क्षेत्र, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के बाद में आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि इंटरनल चेक है क्या है। अब लास्ट में टेस्ट चेकिंग और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग वाला भी आपको आना चाहिए। होती क्या है? टेस्ट चेकिंग क्या होता है? सेलेक्टिव ट्रांजेक्शन आर वेरीफाइड। और स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होता है? ड्राइंग ए सैंपल फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन। टेक्निक, नो स्पेशल टेक्निक यूज्ड। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इज सिलेक्शन ऑफ रैंडम पीरियड। Risk method, it involves more risk as there are no specific method of testing, it carries lesser risk। तो इस तरह हम प्रत्येक चीज़ के बारे में हमने जानने की कोशिश की और इंटरनल चेक से संबंधित आपको फुल जानकारी मैंने स्टडी मटेरियल में देने की कोशिश की। आप इसका अध्ययन करें, मेरे से पूछें। धन्यवाद।